कर्मों का फल आज नहीं तो कल भुगतना अवश्य पड़ता है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बैठा था। देवी पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, यह बच्चा उदास क्यों है? शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। पार्वती जी ने देखा, बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस कारण वो तैर नहीं पा रहा था। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि वो भी तैर सके। शंकर जी ने कहा, हम किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि हर प्राणी अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना कार्य करता है। पार्वती जी ने बार बार विनती करी, आखिरकार शंकर जी ने उसे हाथ दे दिए। वह बच्चा भी पानी में तैरने लगा। एक सप्ताह बाद भगवान शंकर और देवी पार्वती फिर वहां से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था, सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, ऐसा क्यों? शंकर जी ने कहा, देवी ध्यान से देखो। देखा तो वह बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसलिए सब बच्चे भाग रहे थे। शंकर जी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के चक्र में नहीं पड़ते। उसने पिछले जन्मों में उन्हीं हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसलिए उसके इस जन्म में हाथ नहीं थे। हाथ देने से पुनः वह दूसरों की हानि करने लगा था। प्रकृति नियम के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। आत्माएं जब संसार में आती हैं, तब सब अच्छी होती हैं। कर्मों के अनुसार कोई अपाहिज है तो कोई भिखारी, तो कोई गरीब तो कोई अमीर, लेकिन यह सब परिवर्तनशील है। अगर महलों में रहकर या पैसे व पद के नशे में आज कोई बुरा कर्म करता है तो कल उसको उन कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा।